लेकिन जब मैं इंडिया आती थी तो मुझे लोगों को देख के बड़ा दुख होता था, जो लोअर तबके की लेडीज थी, जो कि हर वक्त टॉर्चर और जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार थी। जब देखो कोई काम वाली नहीं आ रही है, पूछो क्या हुआ, अरे वो कल हस्बैंड ने मार दिया था और मेरा हाथ सूज गया, मेरा पैर तोड़ दिया। तो ये सब चीजें मुझे सुन के मतलब मुझे लगता था कि यार ऐसा इंडिया में क्यों है, ऐसा चलन भी नहीं था कि हम कुछ बाहर जाके जॉब करें, ना तो अपने परिवार में और ना शादी के बाद ससुराल। नमस्कार, मैं श्रेया दुबे और आप देख रहे हैं समाचार 24+। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही बेमिसाल महिला उपस्थित है जो अपने आप में ही बखूब है। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में रोजी यूसुफ मौजूद है, जो एक बहुत ही नामचीन नाम। मयूर विहार फेज 1 में इनका खुद का ब्यूटी सलून है, जहां आपको मस्ट विजिट करना चाहिए। बहरहाल आपको जानकारी के लिए बताते चले कि ये जो पूरा स्टूडियो बाइट है या फिर जो भी सिलसिला है, वो बातचीत आज रोजी जी के साथ हम स्टूडियो में करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और रोजी जी की वो बातें सुनिए जो एक वुमेन एम्पावरमेंट और सरकार चलाने के लिए, एक महिला सशक्तिकरण के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत नमस्कार मैम, आपका हमारे चैनल पर और हमारे स्टूडियो में फर्स्ट टाइम बहुत बहुत वेलकम है। कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगी आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने विचार जनता के सामने रख सकूं, क्योंकि इस वक्त मैं समझती हूँ कि हमारे अंदर जो भावना है, जो हम कर रहे हैं, वो सबको पता होना चाहिए। तो आपने मुझे ये मौका दिया, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मैम, सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे कि देखिए, पीढ़ियों से ये चलता आया है कि जो भारत है वो पुरुष प्रधान देश है जी। ठीक है, यहाँ पे महिलाओं को अभी तक वो एकल प्रगति नहीं मिली है या वो सिमिलैरिटी नहीं मिली है जो एक मैन डिजर्व करता है, और वुमेन शुड आल्सो डिजर्व दैट, तो वो नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले आपका विचार क्यों होगा और क्या होगा? क्योंकि एक वुमेन एम्पावरमेंट को आप परिदृश्य देती हैं, आप खुद एक ब्यूटी सलून को रन करती है, और हमें सुनने में आया है कि आप दुबई सिटीजन, आप तो यहाँ की सिटीजन भी नहीं है, मे बी, और मे बी आई एम रॉन्ग, इंडियन सिटीजन है, बट आप एनआरआई हो, आप दुबई से आके हिंदुस्तान में रह रही हैं। तो वो कंपैरिजन तो दुबई इंडिया हम बाद में करेंगे, पर सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा कि क्या आप इस चीज को कितना समझती हैं कि हिंदुस्तान पुरुष प्रधान देश था पर अब नहीं है? देखिए, जब मैं दुबई में थी, और इंडिया तो मैं पैदा इंडिया में ही हुई हूँ, और मेरे जो फादर थे वो आर्मी में थे, एयरफोर्स में। तो मैंने तो हमेशा देशभक्ति की भावनाओं के साथ ही मैं बड़ी हुई हूँ, क्योंकि पापा थे, फिर भाई ने भी एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरे जो हस्बैंड थे वो बाहर थे, दुबई में, तो मुझे भी वहीं जाना पड़ा। लेकिन जब मैं इंडिया आती थी तो मुझे लोगों को देख के बड़ा दुख होता था, जो लोअर तबके की लेडीज थी, जो कि हर वक्त टॉर्चर और जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार थी। जब देखो कोई काम वाली नहीं आ रही है, पूछो क्या हुआ, अरे वो कल हस्बैंड ने मार दिया था और मेरा हाथ सूज गया, मेरा पैर तोड़ दिया। तो ये सब चीजें मुझे सुन के मतलब मुझे लगता था कि यार ऐसा इंडिया में क्यों है, और क्यों ना मैं यहाँ बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, क्यों ना मैं इंडिया जाके कुछ एम्पावरमेंट का कुछ करूँ, ना इनको कुछ सिखाऊं, कुछ स्किल सिखा दूं, ताकि ये जो है अपने को आत्मनिर्भर बना सकें। तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि और दूसरी फील्ड्स में एजुकेशन ज़रूरी होती है। फिर मैंने देखा कि भारत सरकार का एक स्किल इंडिया प्रोग्राम भी आया है, तो मैंने कहा क्यों ना हम भी कुछ स्किल सिखाएं बच्चों को। और मेरा शुरू से जो इंटरेस्ट था वो ब्यूटी में था। तो जब मैंने इंडिया आके अपना सैलून खोला, तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं जो भी लड़कियां, जो पीड़ित लड़कियां हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, घर में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं, वो आए मेरे पास, और मैं उनको इस काबिल कर दूं कि वो अपनी वक्त की रोटी अपनी इज्जत से खा सकें घर में। उनको अपने हस्बैंड के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, उनको मार ना पड़े, ना उनको किसी की गालियां खानी पड़े। तो वो आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी बस मैं। तो इसी उद्देश्य को लेके मैंने सैलून खोला, मैंने ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी। ऐसा नहीं है कि अनपेड है वो, लेकिन जो गरीब लोग हैं मैं उनकी हेल्प करती हूँ। तो वो लोग कभी भी मेरे पास आके कोई भी कोर्स सीखें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि मैं तो ये कहती हूँ कि बच्चे पढ़ाई में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जबकि स्किल सीख लें तो विद इन 2 मंथ्स में आप 20,000, 25,000, 30,000 कमाने काबिल हो जाते हैं।
बिल्कुल आपने सही कहा मैम। अभी आप देख लीजिए, अभी का जो समय है, आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं जी। तो आपके 10th 12th के मार्क्स को वो इग्नोर करके ये देखते हैं, कॉन्फिडेंस देखते हैं। कॉन्फिडेंस देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज के साथ डिग्री देखते हैं और जी। स्किल्स देखते हैं Skills कि देखते हैं। आपको किस चीज में और कितना नॉलेज है। Knowledge तो है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी ये बात बहुत ही अच्छा है क्योंकि आप तजुर्बेदार हैं, तो इस चीज को आप बखूबी समझती हैं। तो ये रही बात एक समाज की, ठीक है। लेकिन आपकी जर्नी कैसी रही, क्योंकि आप दुबई में एस्टेब्लिश थी, दुबई में काम करती थी, कभी सोचा था कि इंडिया आके एक सलून खोलूंगी और वहीं बस जाऊंगी? तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा। और हमें ये भी पता है कि आप ब्यूटिशियन के साथ साथ, सलून रन करने के साथ साथ, सिखाने के साथ साथ खुद ब्यूटी पेजेंट भी जीत चुकी हैं और एक क्राउन सच में आपके सर पर एक ताज की तरह बहुत सुशोभित लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो मैंने आपको बताया कि जब मेरी जी। पढ़ाई कंप्लीट करी और शादी हो गई, और हमारे यहाँ ऐसा चलन भी नहीं था कि हम कुछ बाहर जाके जॉब करें, ना तो अपने परिवार में और ना शादी के बाद ससुराल में जी। अलाउड ही नहीं था कि अच्छा। आप सोचें भी कि आप कोई जॉब कर लेंगी। लेकिन हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे। जब मैं दुबई में रहने लगी और मैं सारा सारा दिन बोर हो जाती थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ ना कोई ऐसा सोशल गैदरिंग होती थी, ना फैमिली थी, मतलब रिश्तेदार नहीं थे, बहुत बोरियत होती थी। तो मैं देखो मुझे कुछ करने दो कुछ। मैंने ट्राई करा सैलून्स में जाके, लेकिन वहाँ पे टाइमिंग इतने ज़्यादा थे कि बीइंग अ हाउसवाइफ, मेरे लिए बच्चे छोटे थे, स्कूल से आएंगे कौन देखेगा उनको, वहाँ तो कोई परिवार का सदस्य भी नहीं है कि कोई देख ले। तो क्या करें, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं स्कूल्स में ट्राई करूं। फिर स्कूल में गई तो स्कूल्स में कहा कि देखिए आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, बीएड वगैरह की, तो उस तभी आप जॉब कर सकती हैं। ये तो आप दुबई की बात कर रही हैं? दुबई की, दुबई में इंडियन स्कूल्स की। अच्छा। तो फिर मैंने इंडिया आके बीएड का फॉर्म भरे और ऑनलाइन और कैसे कैसे करके बीएड कंप्लीट करके मैंने वहाँ पे 15 साल टीचिंग करी है। अच्छा। हाँ। फिर जब, लेकिन मन में यही था कि इंडिया जाना है, इंडिया, क्योंकि मेरी जो जड़ें हैं वो यहीं की हैं, जबकि अभी भी मेरे हस्बैंड बाहर हैं। अच्छा। और मैं जब चाहूँ मैं जाती आती रहती हूँ, लेकिन मैं इंडिया नहीं छोड़ सकती। जो इंडिया से मतलब अपने शायद पापा की तरफ से जो एयरफोर्स में जो उन्होंने अपने देश के लिए किया है, कई कई जंगें उन्होंने लड़ी हैं, 1971 की जो हुई थी वो तो मुझे भी याद है, ब्लैकआउट वगैरह। तो ये सब चीज़ें देखी और उसी की वजह से अपने भारत से प्रेम था और उसके लिए कुछ करना चाहती थी। लेकिन ब्यूटी लाइन में होके क्या कर सकते हैं, उसके लिए यही सोचा कि क्यों ना ट्रेनिंग दी जाए लड़कियों को। जो लड़कियां अपने घरों में माँ बाप के या रिश्तेदारों के या ससुराल के अत्याचार सह रही हैं, तो क्यों ना हम उनको कुछ स्किल देके इस काबिल कर दें कि क्यों ना वो अपने आत्मसम्मान के साथ जी सकें सोसाइटी में। बिल्कुल, हिंदुस्तान भारत देश आत्मनिर्भर भारत है। बिल्कुल। सबसे ये महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा मैम कि देखिए, जैसे कि अभी कहते हैं ना कि महिला, अच्छा ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे कपड़े मत पहनो। और हमारा जो जैसे मीडिया फील्ड ही है, सलून फील्ड हो गया, बॉलीवुड फील्ड हो गया, इसमें थोड़ा ग्लैमर को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बिकॉज टाइम्स नीड्स दैट। आपकी जड़ें सैनानी है तो परेशानी ही जरूर आई होगी, अच्छा ये मत करो, ये अच्छा नहीं लगेगा, ये चीजें अच्छा नहीं लगेगा, हम बहुत अच्छे खानदान से बिलोंग करते हैं। तो वो परेशानियां कैसी रही? वो परेशानी नहीं रही, क्योंकि मैं अब बहुत ही मेरे जो पापा थे बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग के थे। अच्छा। उन्होंने कभी भी, मैं हमेशा से कोएड में पढ़ी, सेंट्रल स्कूल के एवी से पढ़ी हूँ मैं, 12th मैंने वहीं से पास की। फिर मैंने जामिया मिलिया से इंग्लिश ऑनर्स किया। तो मुझे घर वालों ने कभी भी इस तरह का रोका नहीं। लेकिन जब शादी हो गई तो मान मर्यादा का उन लोगों को ज़्यादा, उन्होंने जॉब नहीं करने दिया मुझे, कि नहीं हमारे यहाँ जॉब नहीं किया जाता, ठीक है कोई बात नहीं किया। लेकिन जब मैं दुबई गई और मैं बोर होने लगी और वक्त नहीं कटता था, तो हस्बैंड से मैंने कहा कि क्यों ना मैं स्कूल में ही ट्राई कर लूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, हर मतलब मुझे उन्हें लगता था कि मेरे अंदर कुछ काबिलियत है। जी बिल्कुल। तो जब मैंने स्कूल में किया काम, तो मैं स्कूल में एक टीचिंग लेवल से लेके मैं वाइस प्रिंसिपल तक की पोजीशन तक आ गई थी। अच्छा। लेकिन फिर अपने इंडिया आना, मुझे लगा कि मैं इंडिया जाऊं, क्योंकि बेटी भी मेरी 9th में आ गई थी, तो मैं सीबीएसई से ही उसको 9th 10th 11th 12th कराना चाहती थी। तो मुझे इंडिया आना पड़ा और इंडिया आके फिर मैंने अपना वो सपना पूरा किया जो कि मैं हमेशा से देखती थी, सैलून खोलने का। बिल्कुल काबिले तारीफ है, आप इतने अच्छे पद पे थी, वाइस प्रिंसिपल जैसा आपने बताया, 15 साल आपने टीचिंग को दिया, उसके बाद आपने अपने ड्रीम, अपने सपने को चुना, वो भी भारत आकर, तो ये काबिले तारीफ है मैम। लेकिन ये
ब्यूटी पार्लर चलाते सलून चलाते कैसे थॉट आया कि ब्यूटी पेजेंट करेंगे और सबसे आशीर्वाद कंसल्टेंट से कैसे जुड़ेंगे? हुआ ये कि ऐसी एक मेरी फ्रेंड है अबू दुबई में, वो मैम से जुड़ी हुई थी, अच्छा। आशीर्वाद कंसल्टेंट से। तो उनका मेरे पास मैसेज आया कि ऐसा ऐसा एक पेजेंट हो रहा है, तो आप ट्राई करेंगी? तो मैंने कहा यार अब पता नहीं हम उस काबिल रहे या नहीं रहे। तो तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। आप मतलब हमें दिमाग में यही था कि 17, 18, 19, 20 साल की लड़कियां ही सिर्फ इस पेजेंट में शामिल हो सकती हैं, ये हमें नहीं आइडिया था। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इस पेजेंट में कोई भी अपने आप को जिसमें कॉन्फिडेंस है वो आप आगे आ सकता है, और आप के हमने देखे फोटोज वगैरह, तो आप क्यों नहीं ट्राई करती हैं? तो अब मेरे लिए मतलब एक चैलेंज था। मैंने सोचा, डरते डरते हस्बैंड से पूछा कि क्या मैं ऐसे ऐसे मेरे पास ऑफर आई है, क्या मैं जाऊं? तो मेरे हस्बैंड कहने लगे इफ यू आर कॉन्फिडेंट गो अहेड। जब उन्होंने हरी झंडी दे दी, फिर मेरे लिए कोई रुकावट ही नहीं थी। अब तो मतलब उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ काबिलियत है, तो उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, और मैं जाके क्राउन भी जीत लिया। जबकि मुझे खुद को अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार मैं कैसे करूंगी। लेकिन कहते हैं ना, यू नेवर नो व्हाट यू कैन डू अंटिल यू ट्राई इट। राइट। तो मैंने ट्राई किया, और तभी मैं हर महिला को, हर लड़की को ये कहती हूँ कि अपने अंदर की जो एक भावनाओं को मारो मत। जो भी आप करना चाहते हो आप ट्राई करो, क्या पता आप सक्सेस हो जाओ। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, अरे हमारी तो उम्र हो गई, अरे हमारे तो बच्चे हैं, अरे हम तो कहाँ सुंदर दिखते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हर एक के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है, तो आप उस खासियत पे ही अपना उस पर निर्भर करें और आगे बढ़िए। आप तो बहुत लकी है कि फैमिली सपोर्ट है, बेटी सपोर्ट करती है। कईयों की फैमिली ऐसी होती है, अरे माँ तुम अब इस एज में क्या करोगी। यही समझाती हूँ मैं आजकल की जो मेरे पास जितनी भी लेडीज आती हैं कि मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करेंगे। फेशियल तक के लिए भी बोलती हैं, मेकअप के लिए कहती हैं मेरे हस्बैंड नहीं करते, मना करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये कैसी लाइफ है कि एक फेशियल करने के लिए भी आपको हस्बैंड की वो चाहिए परमिशन। और कुछ लड़कियां आती हैं मेरे पास कि मैम हमें करना है, सीखना है, मगर मेरा हस्बैंड कहता है ये लाइन गंदी है। मैंने कहा देखो, गंदे आपका दिमाग होता है, इस लाइन में कोई खराबी नहीं है अंटिल अनलेस आप काम को काम की तरह करें, उसको मिसयूज ना करें। देखो मिसयूज तो आप किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में है, अगर आप करते हैं तो आप खुद ही उसके परिणाम भुगतेंगे। लेकिन ये लाइन बहुत अच्छी है जिसमें आप 2 महीने में, 1 महीने में, मैं चैलेंज करती हूँ, मैं 1 महीने में आपको ऐसे ट्रेन कर दूंगी कि 20,000 रुपए से 15,000 रुपए से आप कमा सकते हो। ये इतनी जबरदस्त स्किल है। और जगहों में आपको डिग्री की जरूरत है, और जगहों में आपको कॉन्फिडेंस बोलने का तरीका आना चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। लेकिन इसमें आपको, अगर आप गूंगे भी हो तो आप स्किल से आप अपने आप नेल टेक्नीशियन बन जाइए। स्किन की क्वालिटी को समझने में बहुत टाइम लगता है। डस्की किसी का रहता है, किसी का ऑयली स्किन वो हम रहता पूरा है। जब क्योंकि मेरे जो कोर्सेज हैं वो अलग अलग हैं। जैसे स्किन का करना है आपको, तो उसमें पूरी स्किन की नॉलेज दी जाएगी। आपको हेयर का करना है तो हेयर की नॉलेज, नेल्स का करना है तो नेल की नॉलेज, पूरा मतलब उनको, ताकि वो अगर जब क्लाइंट से बात करें, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम उसको कंसल्टेशन देते हैं, या फेशियल के लिए आया कि भाई आपकी स्किन ये है और आपको इस चीज़ की ज़रूरत है आपकी स्किन को, और आपकी पिगमेंटेशन हो रही है, आपके डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, आपके एक्ने हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें स्किन में होती हैं। तो हम पूरी नॉलेज देते हैं उनको, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकली। कैसा एक्सपीरियंस रहता है मैम एक रैंप पे चलने में? क्योंकि सबके पसीने छूट जाते हैं। वो सिर्फ एक स्क्रीन पे जो 24-25 इंच का स्क्रीन रहता है उसमें देखने में मजा आता है, बैठ के सोफे में देख लो, अच्छा ये मॉडल बहुत अच्छा चल रही है। लेकिन जब खुद पे वो गुजरता है, जब लाखों लोग या फिर आपको बहुत लोग देख रहे हो, अप्रिसिएट कर रहे हो, हूटिंग कर रहे हो, तो वो कैसा फीलिंग रहता है मैम? क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। देखिए, जब मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया तभी मेरा इंटरव्यू हुआ। फिर उसके बाद हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी अंशु मैम ने और मधुर मैम ने। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारी होती रही, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस हमें आता रहा, और उन्होंने जैसा बताया हम लोग प्रैक्टिस करते थे। फिर हम 5 दिन पहले होटल में हम लोग ना स्टे हुआ हमारा, और उसमें हमें पूरी ट्रेनिंग दी गई। मतलब सुबह से शाम तक हम लोग रैंप में कैसे चलना है, कैसे एटीट्यूड रखना है आपको, किस तरीके से आपको सवाल जवाब देखने हैं, तो पूरी हमें ट्रेन किया गया था। तो उसके ग्रूमिंग बाद सेशंस वगैरह भी ग्रूमिंग होंगे। सेशंस भी हुए, और आजकल तो मैं ही दे रही हूँ अच्छा। आशीर्वाद कंसल्टेंट में ग्रूमिंग सेशंस में दे रही हूँ।
बहुत अच्छी बात है मैम, जहाँ आपने खुद सीखा है अब वहीं पे आप सिखा रही है, जी। तो एक कॉन्फिडेंट भी आ जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है बिल्कुल। कि अब मैं अपकमिंग मॉडल्स को ट्रेन करूंगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। हाँ। मतलब आशीर्वाद कंसल्टेंट के थ्रू जो मुझे ये अचीवमेंट मिला है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मेरी लाइफ चेंजिंग है। मतलब अब नज़रिया लोग कहते हैं ना बदल जाता है लोगों का आपको देखने का, तो वो चीज़ मेरे साथ हुई है एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट। मेरी बेटी तो कहने लगी मम्मी एक ही बस और करिए ना। मैंने कहा बेटा ये दूसरा काम भी है ना मेरे पास, तो इतना फ्री नहीं हूँ मैं। तो लेकिन अभी मैं ज्यूरी बन के जाती हूँ, जजिंग करती हूँ। जितने भी पेजेंट होते हैं उसमें मैं ज्यूरी का काम। तो आजकल वो समस्या से अब निकल गई हैं लेडीज़, और जो नहीं है उनको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ, हस्बैंड्स को बुला के उनकी काउंसलिंग करती हूँ, माँ-बाप को बुला के काउंसलिंग करती हूँ कि ये आप इनको करने दीजिए। आप चाहेंगे कि आपकी बेटी शादी के बाद किसी तरह की अ, पारिवारिक हिंसा का शिकार बने, या उसको किसी तरह का आर्थिक सहायता की ज़रूरत हो, तो क्यों नहीं आप उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो कुछ कमा सके, कुछ अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और औरत जब कमाती है ना, तो उसकी इज़्ज़त बढ़ती है। ये मैं आप सबको बता दूँ इस आपके चैनल के माध्यम से कि औरत का कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी इज़्ज़त परिवार भी करता है, बच्चे भी करते हैं और समाज भी करता है। तो अब जो भी मैं देखती हूँ कि इस तरह की विक्टिम औरतें होती हैं, वो यही होता है कि कुछ कर नहीं रही होती हैं, घर में बैठी होती हैं, जबकि सबसे टफ काम क्या है? होम मेकिंग। होम बिल्कुल। मेकर सबसे टफ काम है। उसका तो वो कोई करती हैं, टाइम भी हाँ, पीरियड सेट नहीं कोई टाइम होता। आप पूरा दिन सुबह से उठ के रात तक आप लगी रहती हैं, लेकिन हस्बैंड आके क्या कहता है, तुम तो सोती रहती हो, तुम्हें क्या पता, तुम तो मजे से घर में बैठी रहती हो। लेकिन घर का काम करना भी आसान नहीं है। जब आप वर्किंग होते हैं, हम लोग वर्किंग हैं और हम किसी को रखते हैं अपने घर के काम के लिए, तो हमें पता है कि कितना मुश्किल होता है अगर हम ना रखें किसी को, और शाम को हम आए और घर फिर फैला हुआ मिले हमको, और बर्तन गंदे मिले, कपड़े गंदे मिले और खाना बना हुआ ना मिले, तो किस तरह की स्थिति होती है। तो एक महिला जो घर में अपना सपोर्ट कर रही है, उसको कुछ भी नहीं समझा जाता। ये बहुत बुरी बात है हमारे समाज में। ये कहा जाता है कि तुम तो घर में पड़ी रहती हो, तुम तो कुछ करती ही नहीं हो, तो वो बहुत गलत है। उसकी धारणा को चेंज करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आजकल की जो खर्चे हैं, जिस तरह के आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, मोबाइल चाहिए, फ़ोन चाहिए, खर्चे हैं, आपके ब्यूटी पार्लर के हैं, कपड़ों के हैं, नए-नए ट्रेंड्स आते हैं, तो उसको पूरा करने के लिए मैं कहती हूँ कि हर लड़की को कमाना ज़रूरी है, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जो भी गरीब लड़कियाँ हैं, मैं उनको खुला इन्विटेशन है कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको 1 महीने में या 2 महीने में आपको इतना ट्रेन कर दूँगी कि आप अपनी आत्मसम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जी सकें। बहुत खूब कहा मैम। तो ये आपकी जो ब्यूटीफुल जर्नी है, इसमें आपको, जैसे आप सर पे आपके ताज है, तो आपके नाम के साथ कितने खिताब इस ताज की तरह सजे हैं? जब मैंने ये पेजेंट किया, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल वुमन ऑफ सब्सटेंस 2024, तो इसमें जब इसमें कई राउंड थे हमारे, जिसमें एक टैलेंट राउंड भी था। तो टैलेंट राउंड में मैंने सिंगिंग किया एंड इट वाज वेल एप्रिशिएटेड, बहुत पसंद आया सबको कि आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं। फिर एक था फैशन आइकन, मतलब आपको किस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हैं, किस तरह से आप कपड़े पहनते हैं, किस तरह से आप बात करते हैं, तो उसका भी मार्क्स मिलते हैं। तो उसमें मुझे फैशन आइकन का अवार्ड मिला, जो कि मैंने क्राउन अभी पहना हुआ, और जो ग्रीन क्राउन मैंने पहना था वो रनर अप का था। अच्छा। उसी ब्यूटी पेजेंट में। और कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनके साथ आप जुड़ के समाज जी, सेवी बने? मैं देखिए बहुत ज़्यादा, मेरे एक एनजीओ भी है, रोज़ वुमेन वेलफेयर ट्रस्ट। उसके थ्रू भी मैं लोगों की जो भी शादियाँ हैं लड़कियों की, गरीब लड़कियों की, वो करवाने की कोशिश करती हूँ। पढ़ाई का किसी को मसला है, तो पढ़ाई का भी करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले दुबई से आके अपना यहाँ पे आके एनजीओ खोला, तो रजिस्टर्ड कराया हुआ है मैंने, तो उसको भी मैं सँभालती हूँ, वो भी करती हूँ। और एक चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स संस्था है भारत सरकार की, उसकी भी मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। तो बहुत जगह हैं जहाँ पे मैं आए दिन इनवाइटेड रहती हूँ। अभी रायन इंटरनेशनल स्कूल में एनुअल फंक्शन में मैं चीफ गेस्ट थी। तो इस तरह से ये ब्यूटी पेजेंट जीतने के बाद और इस फील्ड में आने के बाद बहुत सम्मान मिला मुझे। ऐसा नहीं, लोगों ने शुरू में कहा कि अरे ब्यूटी का क्या है, ये तो बेकार फील्ड है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ अगर कोई भी काम आप लगन से, मेहनत से करेंगे, आप फोकस से, डिटर्मिनेशन से, तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता, और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे स्टूडियो में मैम मौजूद है।
तो मैम अगर मैं पूछूं मजा किस में आता है, वो 15 साल वाला कोचिंग टीचिंग में, या नहीं, अपने सपने को यही पूरा करते हुए देखते अपने हैं? सपने को पूरा करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो मैं पूरा करती हूँ, और जब मैं किसी को विंग दे देती हूँ बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास बहुत सारी महिलाएं, मैं कभी आप मेरा और आएंगी तो मैं, जो कि मेरे पास कुछ भी नहीं आता था, शी वॉज जस्ट घर में घरेलू हिंसा की शिकार थी वो लड़की। जब वो आई तो उसने बताया कि मेरे हस्बैंड मुझे 4-4 दिन के लिए कमरे में बंद करके चला जाता है, बच्चों को और मुझे, हम खाने तक के लिए नहीं होता हमारे पास। तो मैंने कहा तुम अपने हस्बैंड को भी लाओ मेरे पास और तुम मेरे पास कोर्स करो। तो कहने लगी वो आने नहीं देता है वो। मैंने कहा कैसे नहीं आने देगा, आप मुझे बताओ, मैं आपको पुलिस की भी हेल्प दिलाऊंगी अगर आपको कहीं ज़रूरत है। और मैंने उसको आज आज वो 30,000 रुपीज़ ले रही है, किसी अच्छे एस्थेटिक क्लिनिक में काम कर रही है, और वो मानती है कि मैम अगर आप नहीं होती तो मैंने सब कुछ आपके पास से सीखा है। तो ऐसे कई मेरे पास एग्जाम्पल हैं, जो भी कोर्स करके जाती हैं मैं उनको वहाँ तक सपोर्ट करती हूँ जहाँ तक कि मैं कर सकती हूँ। उनको सैलून खुलवाना, उनके घरों में काउंसलिंग करना, उनको जिस तरह की भी हेल्प है, मैंने उनको कहा कि मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ। और कई ऐसी महिलाएं, कई ऐसी लड़कियां हैं जिनको मैंने किया है, और वो बहुत, और सभी टचवुड, मतलब मेरे अपना स्टाफ और मेरी स्टूडेंट्स ही कहते हैं कि मैम आपके पास से जब जो भी गया है वो मतलब बहुत हाइट पे पहुंचा है, मतलब अच्छे सैलरी मिल रही है उसको, अच्छी तरीके से आप जिस तरीके से सिखाती हैं ऐसा कहीं नहीं। अभी मेरे पास इंटर्नशिप के लिए गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी आए थे, 12th क्लास के बच्चे, मैं आपको उसका भी दिखाऊंगी। तो उन लोगों ने भी काफ़ी सैलून्स में भेजा उन बच्चों को इंटर्नशिप के लिए, लेकिन जिस तरीके से मैंने सिखाया उनको, वो कहने, उनका पास से मैसेज आया, फ़ोन आया कि मैम आपका जैसे आपने कंडक्ट की हैं क्लासेस इन लोगों के लिए, ऐसा किसी ने भी नहीं किया। तो अभी हम आपको उसके लिए जो भी इनके स्कूल में लेक्चर्स होते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और तो उसमें आपको हम बुलाएंगे। नेचर और सिग्नेचर एक इंसान के व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बनाता है, और बनाता आया है और बनाता रहेगा, अगर सपने पूरा करने की जो हौसला होता है वो आपके ज़मीर में हो, वो आपके अंदर में हो। और जैसा कि आपने मैम की बातें सुनी, मैम ने अपने सपने को 15 साल तक सजो के रखा, संभाल के रखा, सजा कर रखा, और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपने सपने को पूरा किया। और आपको बता दूं कि ऐसी बहुत सी लड़कियों के भी सपने अब मैम पूरा कर रही है, मैम के द्वारा पूरा हो रहा है। तो मैम को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि अपने साथ साथ मैंने बहुत लोगों को वो राह दिया, वो रास्ता दिया जहाँ वो कमा सकती है और खुद का पेट पाल सकती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। और लास्ट में मैम का मैं एक कोट लूंगी या फिर एक विचार लूंगी उन महिलाओं के लिए जो शोषित है, जो पीड़ित है और वो पिंजरे से नहीं निकल पा रही है, बहुत बाउंड्रीज है। तो वो क्या होगा, आपके विचार एक बार हमारे व्यूवर्स के लिए। देखिए, उनको बेड़ियाँ तोड़नी पड़ेंगी, इतनी हिम्मत आपको अपने अंदर रखनी पड़ेगी, क्योंकि बेड़ियों में बांधने के लिए हमें, जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे तो बेड़ियाँ नहीं टूटेंगी। और अब इस ज़माने में अगर आपने बेड़ी नहीं तोड़ी तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। हिम्मत आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, और उन बेड़ियों को तोड़ के आप मेरे पास आइए, और बाकी सिचुएशन मैं हैंडल करूँगी। बिल्कुल, बेड़ियों को तोड़कर आप बस मैम के पास पहुंच जाइए, बाकी आप इत्मीनान हो जाइए, मैम सब कुछ देख लेगी। बने रहिए, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24 प्लस को, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।